और ये सरकार के हम बोल रहे हैं, यदि ये कानून पास हुआ, हम लोग यहाँ 1000 आदमी के साथ यही सैदपुर हॉस्टल में इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे। चलो बाबू पढ़ो ला इलाहा। मोदी जी भी इस्लाम कबूल कर लिए हैं। देश भर में यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर अफरा तफरी का माहौल चल रहा है। कुछ लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग इसके विरोध में खड़े हैं, लेकिन अपने को इससे घंटा बराबर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो है मोदी जी के भक्त और इतने कट्टर वाले की मोदी मेरी गाड़ वाले में बहुत मोदी दूंगा। और हमें आपत्ति इस बात से है कि हमारे बहुत सारे अंधभक्त भाई इसका कर रहे हैं विरोध, और इसे देखकर हम ये सोच रहे हैं उस रात इनके पापा ने क्यों नहीं यूज किया निरोध। बताओ यार, मोदी जी को पेट में मुक्का मार रहा। मोदी जी अभी अभी पनीर मसाला और तंदूरी रोटी विद बटर खा के आए थे और ये लोग सब निकाल रहा है। यदि ये कानून पास हुआ, हम लोग यहाँ 1000 आदमी के साथ यही सैदपुर हॉस्टल में इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे। क्या लोगों को इतना डर लग गया कि इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार है कि चलो बाबू पढ़ो ला इलाहा। भाई देखो, इस्लाम कबूल करने के लिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। बाकी कैंची वैची भी है अपने पास, पूरा का पूरा मुस्लिम बना देंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। कैंची से अच्छा बात नहीं है। हम लोगों को नहीं मालूम था कि हमारा बाप ही गलत निकल जाए। अच्छा का जरूरत है अपन बाप बदले के, काहे कि जब बचवा अपन ना होता है तो बाप को दूसरा जगह छोड़ के भाग में नहीं करते हैं। और बाप को तो शिकायत भाग में कीजिएगा, पहले आप हमको ये बताइए ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से आपको अपना बाप बदलना पड़ गया। ये बाप तो आपको धोखा दे दिया, तो फिर से बाप बदलने का इरादा है का? नहीं बदलना पड़ेगा, अब कुछ बदल रहा है तो बाप भी बदलेगा। देखो चाचा, फिर से बाप खोजने के लिए तैयार है, लेकिन चाचा हम एक ही बात कहेंगे कि इस बार अच्छा बाप खोज लीजिएगा, क्योंकि अगली बार बुढ़ापा में बाप खोजना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे ये तो सिर्फ मोदी जी को बाप मान के अफसोस कर रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ अंधभक्त भाई ऐसे भी है जो हाथ में तलवार लेके मोदी जी को घप्पा घुप्पी का बात कर रहे हैं। धमकी देने वाला की कसम खाता हूँ मोदी सरकार तुम। धमकी इसका हम बाद में सुनेंगे, पहले हमको ये बताओ इसका फेस देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको बहुत जोर का आया हुआ है और ये जबरदस्ती बैठ के बकचोदी पेल रहा है। कि तुम्हारा विरोध नहीं, जड़ से उखाड़ने की ताकत रखी है तरुण समाज। बदल दो इस कानून को, बदलो जल्दी जल्दी बेटा पप्पा का राजा का। कहीं अगर मोदी जी को इस बात पर गुस्सा आ गया ना तो मोदी गोदी में लेके खो देगा, याद रखना। अब थोड़ा सा ये जान लेते कि हमेशा मोदी मोदी कहने वाला लोग, मोदी हिंदू सम्राट कहने वाला लोग एकाएक मोदी जी को तेली क्यों कहने लग गया। अरे तेली से तो याद आया, तेली वाला तो बात छुटिए गया था तो हम भूले गए थे। सुनिए मोदी जी लोग क्या कह रहा है। ये वही लोग है जो आपको पापा पापा कहता था, लेकिन आज ससुराल कुल गाली लिख ले हैं। एगो ससुराल लिख रहा है कि मेरे पूर्वज कहते थे कि तेली का शकल नहीं देखना चाहिए, मतलब शकल नहीं देख सकते लेकिन बाप बना सकते हैं, ये भी सही है। दूसरा बोलता है तेलिया तो हमरा वोट लेकर हमरे खिलाफ कानून बनाएगा। अब क्या कहें हम इस पे। ऐसे ये लोगों का हम दुख समझ रहे हैं। साला बहुत उम्मीद से आपको वोट दिया था, इसको क्या पता था कि बीच रास्ते में आप ही इसको मांस डाल दीजिएगा। हट, आपकी इस हरकत से हम भी नाराज है। वैसे देश की जनता जानना चाहती है कि इस सब का कारण कौन है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। नहीं, इसका कारण ट्रम्प है। कि हमारे मोदी जी को अपने बस में करने के लिए कुछ लोग तंत्र मंत्र करके वशीकरण कर रहे हैं। तब मैंने ध्यान लगा के देखा तो पता लगा ट्रम्प, ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प हुआ है। अरे वाह, ट्रम्प के पास न्यूक्लियर बटन से ज्यादा पावरफुल नींबू मिर्ची का रिमोट है। एक बटन दबाया, मोदी जी ओम नमः शिवाय मोड पे आ गए। आज सच बोल रहे हैं, आज पता चला हमको कि ट्रम्प अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बल्कि तांत्रिक बाबा ट्रम्प है। साला वो व्हाइट हाउस छोड़कर व्हाइट कपड़ा पहनकर हवन करवा रहा है। बेहद ससुराल ढोंगी बाबा, अगर तंत्र मंत्र में इतना पावर होता ना तो ये ट्रम्प बाबा सबसे पहले अपना कुर्सी बचाता। साला ये खुद इलेक्शन हार के कुर्सी नहीं बचा पाया और दूसरे पीएम को कंट्रोल करेगा। साला हमारा देश चुनौतियों से परेशान हो या ना हो, लेकिन इन जैसे चूतियों से जरूर परेशान है। भाई तुम लोग ही देखो कि हर बात पे कहता था कि मोदी जी मास्टर स्ट्रोक है, सब सही है, सब प्लान के हिसाब से है, लेकिन मोदी जी को गाली दे रहा है तो कहता है कि ट्रम्प ने जादू कर दिया। ट्रम्प, ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प हुआ है। मतलब जब जीत रहे हो तो मोदी जी शेर है और जब फंस जाओ तो ट्रम्प का तंत्र। वाह क्या बात। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अरे ओ ढोंगी बाबा, ये सब छोड़ो। मोदी जी और ट्रम्प का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता है। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो और पेट्रोल का रेट कम कर दो, क्योंकि साला जब तक हम साइकिल चला रहे थे तब तक 40-48 के बीच में पेट्रोल का रेट था। उसके बाद जैसे गाड़ी लिए साला पेट्रोल का दाम दिन ब दिन बढ़ते चला गया है। बात तो सही है। ढोंगी बाबा इसका कुछ करो, नहीं हो रहा तो मोदी जी को वापस से वशीकरण करो, लेकिन पेट्रोल का रेट घटवाओ। नींबू मिर्ची तो होगा ही अपने पास, अगर नहीं होगा तो हम 2-3 ट्रक भिजवा देंगे, लेकिन पेट्रोल का रेट घटना चाहिए। जिस तरह से हमारे मुसलमान भाई, अबे दया ये क्या हो रहा है, ये क्या सुनने को मिल रहा है। मुसलमान भाई, मुसलमान भाई ये कब से मुसलमान भाई बोलने लगा।
जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को गद्दार बोलता था, आज ये मुसलमान को भाई बोल रहा है। अबे दया सूरज पक्का पश्चिम से निकला है। साला ये यूजीसी ढोंगी सबसे क्या क्या कर पाएगा पता नहीं। वैसे ये यूजीसी का कारण पूरी तरीका से बदल गया है और बदलने वाला ये इकलौता थोड़ी है, और भी लोग बदला है, तो चलो उसका भी थोड़ा सा बजा लेते हैं। देहातियों को, इन कटमुल्लों को डर बिठाना पड़ेगा कि अगर कट्टरता तुम्हारे अंदर है तो कट्टरता हमारे अंदर है। ये था यूजीसी एक्ट 2026 से पहले का वीडियो। अब उसके बाद का वीडियो देखते हैं। यहाँ के देश के जो मुसलमान हैं उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, अगर तुम सच्चे भाईचारे की बात करते हो। हाँ भाई ना, हम तो कट्टर मोदी भक्त हैं, और रहा जिहादी और कटमुल्ला तो वो तुम्हारे को ये बोल रहे हैं। वैसे तो यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, लेकिन ये लोगों के लिए यूजीसी का मतलब है उल्टी गिनती चालू, क्योंकि असल दिक्कत तो यही लोगों का है। झूठ का ये हम जनरल लोगों को गुमराह कर रहा है, क्योंकि इन लोगों को दुकान चलाने के लिए जट मुल्ला, जद मुल्ला, कट मुल्ला ये सब बोलना बहुत जरूरी है, और इसके बिना इसका दुकान बंद हो जाएगा। और मोदी जी के एक ही कानून से खलबली मच गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा कि जब किसान आंदोलन को जाट आंदोलन कहा गया और ये कहा गया कि असल किसान तो खेत में काम कर रहे हैं, ये लोग तो फर्जी किसान है, सिर्फ फर्जी किसान ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, उस टाइम में तो ये लोग चुप थे। और जब मुसलमान एनआरसी और सीए के खिलाफ बैठा हुआ था तो यही लोग कह रहे थे कि असल मुसलमान को कोई दिक्कत ही नहीं है, ये लोग तो पाकिस्तानी और खालिस्तानी हैं। तो अब ऐसा है कि जितने भी स्वर्ण जाति वाले, जनरल जाति वाले लोग धरने पे आए हुए हैं, बाहर निकले हुए हैं, वो सब फर्जी है, क्योंकि असल वाले तो हम लोग घर में बैठे हुए हैं। वैसे उड़ता उड़ता खबर आ रहा है कि मोदी जी भी इस्लाम कबूल कर लिए हैं। या अल्लाह मेरे योगी के और अमित शाह के सभी गुनाहों को माफ फरमा। लो और मारो मोदी जी को पेट में मुक्का। मोदी जी धर्म चेंज करने का डिसाइड कर लिए है, यहाँ तक कि नाम तक डिसाइड कर लिए है, मोइनुद्दीन। इंशाअल्लाह मैं अपना नाम मोदी से मोइनुद्दीन रख लूंगा और इस बार सारे रोजे रखूंगा। आमीन। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है। इस बार मोदी जी पढ़कर ही मानेंगे, वही ला इलाहा। लेकिन इतना हंगामा देकर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी एक्ट 2026 पर रोक लगा दिया है। तो क्या वापस से अंधभक्त लोग मोदी जी को भगवान कहने लगे? इसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। इसी देश में जब किसी भी मुद्दे पे रैली निकला तो यही अंधभक्त लोग कह रहे थे कि इतना दिक्कत है तो देश छोड़ के चले जाओ, चाहे वो किसान आंदोलन था या शिक्षा आंदोलन। तो मेरा सवाल ये है कि ये लोगों को यूजीसी एक्ट 2026 से दिक्कत था, तो अब ये लोग कौन से ग्रह पे जाने वाले हैं? पता करो, ये लोग कहीं पाकिस्तान, खालिस्तान ये सब जाने का तो टिकट तो नहीं बुक करा रहा है। और ये बात किसी पार्टी, धर्म, समाज को लेकर नहीं है, क्योंकि हमारे देश में आजकल यही चल रहा है। साला किसी भी मैटर पे बात उठाओ, मुद्दा उठाओ, लोग ऐसे ही बोलता है। और अगर कोई पार्टी और अपने धर्म का लोग ये कह दे कि ये हाथी का टट्टी नहीं चमनप्रास है, तो ये उसे भी चमनप्रास समझ के खा लेगा। ये सारा बात यही लोग पे फिट होता है। और पता करो कि ये लोग कहाँ का टिकट ले रहा है। टिकट में अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो उसका हेल्प करो टिकट कटाने में, क्योंकि मोदी जी के खिलाफ हम नहीं सुन सकते। मोदी जी के खिलाफ बोलने का मतलब है कि देश के साथ गद्दारी करना, देशद्रोही वाला काम करना, और जो देशद्रोही है उसको देश में रहने का तो हक बिल्कुल नहीं है। तो उम्मीद है इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आया होगा, और अगर वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट तो जरूर करें। जितना सवाल पूछे सारा सवाल का जवाब देना है कमेंट में। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।